हेलो बच्चों, द कॉमर्स सत्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग का बीकॉम सेकेंड ईयर की वार्षिक परीक्षाएं 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो हमको ये जानना है कि कॉस्टिंग में हमको कैसे प्रिपरेशन करना है, कॉस्टिंग की तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपने पेपर को सबमिट करना है, ये सारी बातें हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको पता होगा आपका पेपर 100 मार्क्स का है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सेक्शन ए और दूसरा है आपका सेक्शन बी। ये आपका 20 मार्क्स का है, ये आपका 80 मार्क्स का है कि नहीं। ध्यान रखना, इसमें आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, ए और बी। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट का ए एंड बी, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और ये जो सेक्शन है हमारा वो कंपलसरी सेक्शन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शनल क्वेश्चन हमारे पास नहीं रहता, बट इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, है ना। 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे 4 × 20 ये 80 नंबर का हो जाता है, 2 × 10 20 नंबर का ये हो जाता है। टोटल पेपर कितने का हो गया? 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आइए जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जिनको हमको एकदम कवर करके रखना है। तो आइए मैं आपको सबको बता रहा हूं। ध्यान रखना है, जब भी हम लोग बात करेंगे थ्योरी की बात अलग करेंगे, न्यूमेरिकल के अलग। तो जब भी मैं थ्योरी की बात करूंगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है बिन कार्ड, ठीक है, जॉब कार्ड, ठीक है, फिर लेबर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, है ना। इन सब या कॉस्ट अकाउंटेंसी, इन सब में आपको डिफरेंस या इन तीनों के बारे में तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ध्यान रखोगे लेबर इंसेंटिव टेक्निक जितनी है आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें टाइम बेस्ड सिस्टम है ना, पीस रेट सिस्टम है, ठीक है, इंसेंटिव सिस्टम है। इन सभी को आपको थ्योरी के रूप में एक बार कायदे से प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, फिर कॉस्ट सेंटर क्या है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, इसको आपको कायदे से पढ़ के रखना है। ठीक है, फिर जब भी आप बात करोगे मटेरियल कंट्रोल टेक्निक, ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे लीफो की, फीफो की, एवरेज स्टॉक मेथड, इसी में जेआईटी आपका परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। ठीक है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रहेगा, इसको आपको कायदे से लर्न कर लेना है। ठीक है, फिर इसी में जेआईटी, एबीसी एनालिसिस, ठीक है ना। इसमें देखना, मैंने एक थ्योरी का जो लोग कोर्स परचेस किए हैं उसमें एक अलग से लेक्चर बना के रखा है मैंने। जेआईटी है जिसमें, है ना, जिसमें एफएस है ना, फास्ट, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ये सब है। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी टेक्निक इसमें मैंने आपको नोट करवा रखी है, उसको आपको बहुत कायदे से लर्न करके 1 by 1 तैयार रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आपको देखना है फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, ध्यान रखना है कॉस्ट अकाउंट क्या है और कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंट में डिफरेंस क्या है, उसके नेचर, स्कोप। जब भी पढ़ाया जाए आपको ध्यान रखना है आपको कि जो पहला चैप्टर रहेगा वो सारी बुकों का या सारे सब्जेक्ट का आपको कायदे से प्रिपेयर करके रखने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मटेरियल, व्हाट इज मीन बाय मटेरियल, ठीक है। फिर एलिमेंट, या आप इसको बोल सकते हो मटेरियल कंट्रोल के जितने टेक्निक्स हैं, ठीक है, इसको आपको कायदे से पढ़ लेना है। फिर व्हाट इज कॉस्ट,
ठीक है ना, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, अलग अलग तरह की कॉस्टिंग की टेक्निक, ठीक है। यहां पर आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा कॉस्ट कितने तरह के, जैसे फिक्स कॉस्ट, तो वहां पर देखोगे आप, है ना, वेरिएबिलिटी के बेस पर कॉस्ट को डिटरमाइन किया गया है, ठीक है, फंक्शन के बेस पे कॉस्ट को डिटरमाइन किया गया है। आप जब भी क्लास की होंगे, मैंने पहले दिन इसके नोट्स आपको अवेलेबल करा रखे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको कॉस्ट का थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। आइए, जब भी और थ्योरी में बात करूंगा, कॉन्टेंट कॉस्टिंग पर आपकी कमांड होनी चाहिए। फिर ध्यान रखना, आपको यहां पर पता होना चाहिए प्रॉफिट एलोकेशन। देखते हो ना, जब वर्क कंप्लीट लेस देन 25% है ना, मोर देन 25%, बट अप टू 50%, फिर मोर देन 50%, बट अप टू 95% है, और यहां पर मोर देन 95%, ठीक है। क्या नाम था उसका, एस्केलेशन क्लास की बात करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कॉन्ट्रैक्ट में जरूर पढ़ लेना है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, जॉब कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है बेटा, ये आपको पढ़ लेना है। फिर प्रोसेस में आपको पढ़ना है, व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस, ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। फिर वहां पर आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के पूरे प्रोसेस को एकदम क्लियरली पढ़ के रखना है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब न्यूमेरिकल पर जब आएंगे, सबसे पहले आप प्रिपेयर करो यूनिट कॉस्टिंग। इसको आपने तैयार किया है, फटाफट आप टेंडर कॉस्टिंग तैयार कर सकते हो। अगर टेंडर तैयार हो गया बेटा, इसी के बेस पर तुरंत आप तैयार कर सकते हो जॉब कॉस्टिंग। तो मेरा ये मानना है, जो बच्चा यूनिट कॉस्टिंग प्रिपेयर कर लिया, वो टेंडर और जॉब अपने आप प्रिपेयर कर लेगा, इसमें उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर आप बैच को भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी, सबसे पहले आप यूनिट कॉस्टिंग तैयार कर लो, टेंडर प्राइस तैयार कर लेंगे, ठीक है। पहली प्रायोरिटी मैं यूनिट कॉस्टिंग को यहां दे रहा हूं। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात हम लोग यहां पर कर लेंगे, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक 33 से लेके देखोगे, अलग से जो सेलिंग प्राइस माइनस करते हो, ठीक है, तो उस पर भी आपको ध्यान फोकस करना है, ठीक है। चौथे में जब आएंगे हम लोग, यहां पर बात करेंगे रिकंसिलिएशन की। रिकंसिलिएशन कई बार से नहीं आया है, ठीक है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर आप कायदे से यहां पर ओवर करके जाएंगे, हो सकता है पेपर में कल आ जाए, ठीक है। अब ये 4 के बाद ध्यान रखना है, 5वां ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी आप कर लेंगे, ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है। अगर आप यूनिट कॉस्टिंग कर लिए हो और टेंडर कर लिए हो, ठीक है, इन दोनों में लिए कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आप ऑलरेडी जॉब कर लेंगे, और उसके बाद अगर आप इस पे आ जाओ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पर, कोई बुराई की बात नहीं, आप सारा पढ़कर एक चैप्टर छोड़ सकते हो। अगर आपको पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैं कहता हूं छोड़ दो। हालांकि चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन अगर आपके इतने तैयार हैं तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी पढ़ के पूरा प्रिपेयर करके एक छोड़ सकते हो, ठीक है। पेपर पूरा आपका 100% आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको ध्यान में रखना है, ठीक। अब मेरी जो बात है, आपको वो ध्यान में रखना है, अपने सिलेबस को उठाओ, जहां जहां न्यूमेरिकल लिखा है वो आप हमसे पूछने की किसी पूरी जरूरत नहीं है, आप अपना पूरा न्यूमेरिकल तैयार कर रखो। लेकिन जब भी आप उसको तैयार करो, एक सरसरी निगाह से कायदे आप देखते जाओ कि उसके थ्योरी का एलोकेशन कैसे करना। जब भी आपसे अकाउंटिंग में थ्योरी पूछ रहा है, आप उसको कायदे से पढ़ना रहेगा। ईओक्यू आपको तैयार कर लेना है ना, बिन कार्ड हो गया आपका। फिर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट की भी आप बात कायदे से कर लोगे, ठीक है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट की भी बात आप कायदे से कर लेंगे, कॉस्ट को कैसे एलोकेट किया गया, यूनिट कॉस्टिंग का जो नोट्स एकदम सबसे पीछे वाले पेज को आप उसमें अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो ये सब चीजों के साथ अब आपको एक ध्यान रखना है कि जो 100 मार्क्स का पेपर है, इसको पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है। अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट करोगे, तभी आप
100 में से 100 जो मार्क्स है उतनी कॉपी चेक करने की रिक्वायरमेंट उतने पे आप फोकस पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप 100 में इस पेपर 100 में कंप्लीट करते हो तो हो सकता है आपको 80, 75 अच्छे स्कोर मिल सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात ध्यान रखो, ये आपकी कॉपी है ना, आप लिख रहे हो पूरे पेज में लिखेंगे, है ना। कुछ लोग को मैं देखता हूं ऐसे लिखे, फिर यहां लिखे, फिर यहां लिखे, फिर ऐसे, है ना। ध्यान रखना, ये एरिया पूरा आपको बराबर पर कवर करना है बेटा, दोनों एरिया पूरा। जब भी आप लिखना स्टार्ट करो, एक लाइन खींचो, लाइन नहीं खींच लो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी मोड़ के कागज से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर एक बात और, आप वर्किंग नोट इधर लिखेंगे इस वाले पेज पर, और सॉल्यूशन को यहां पर लिखने का प्रयास करो। जब भी कोई बच्चा न्यूमेरिकल करे, हमेशा ये ध्यान रखेगा दोनों पेज आपके सामने होने चाहिए। ठीक है, तभी आप उस पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने का प्रयास करो। ठीक है, तो ये आपके प्रिपरेशन का एक खाका रहा है। थ्योरी में भी आपके पास आकांक्षा होगी, आप उसके जो क्वेश्चंस है एक बार आप मिलाते चले जाएंगे। ठीक है ना, आपको वो प्रिपेयर करना है। लिखने का तरीका आपको मैंने बता रखा है, जब भी आप थ्योरी लिखोगे सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे मीनिंग। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप, डिफिनीशन, फिर आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, फिर आप कंक्लूजन पर जाएंगे। ठीक है, जब आप ऐसे काम करोगे तभी आपका जो यहां पर मार्क्स है वो क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो पा रहा है 20 में से। ठीक है ना, तो आपके मार्क्स अच्छे पाने के जो विचारधारा है वो बढ़ जाती। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, मेरे साथ, शिवम तिवारी के साथ। ठीक है, आपको कुछ छोटे छोटे बेहतरीन टिप्स आपको देते रहेंगे। ठीक है, तब तक अगले टाटा बाय बाय।